बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 8। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट 1 रियल नंबर्स की एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 2 को। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियो में क्लास 8 न्यू बुक के एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 के इन तमाम पार्ट्स को डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। इन तमाम के लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप इनसे रिलेटेड भी लेक्चर ले सकते हैं। एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है सेपरेट रैशनल एंड इररेशनल नंबर्स फ्रॉम द फॉलोइंग। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ नंबर्स हैं और इनमें से हमने रैशनल और इररेशनल नंबर्स को बताना है, सेपरेट करना है, अलहदा करना है। तो उससे पहले हम यहाँ पे अंडरस्टैंड कर लेते हैं रैशनल को और इररेशनल को। हमारे पास रियल नंबर्स को यहाँ पे 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, एक रैशनल नंबर और दूसरे इररेशनल नंबर। उसके बाद रैशनल नंबर्स की भी 2 कैटेगरीज यहाँ पे डिवाइड हैं। एक रैशनल नंबर वो होते हैं जो कि टर्मिनेटिंग डेसिमल्स कहलाते हैं। उसके बाद दूसरे रैशनल नंबर नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर्स होते हैं, ठीक है। जबकि इररेशनल नंबर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर्स होते हैं। अगर हम इन 3 कैटेगरीज को अंडरस्टैंड कर लेते हैं तो हमारे लिए इन पार्ट्स में से सेपरेट करना कि रैशनल कौन सा है और इररेशनल कौन सा है आसान हो जाएगा। तो रैशनल नंबर क्या होते हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर वो नंबर हैं जिनको डिवाइड करें तो हमारे पास जो डेसिमल पार्ट में आंसर है वो लिमिटेड आता है, यानी कि ख़त्म हो जाता है, टर्मिनेट हो जाता है। पॉइंट के 2-3 डिजिट्स के बाद उसका आंसर कंप्लीटली तौर पे ख़त्म हो जाए, ऐसे नंबर्स रैशनल नंबर होते हैं। या फिर अगर आप किसी नंबर को P/Q की फॉर्म में लिख सकते हो तो उन्हें भी रैशनल नंबर कहते हैं। जैसे यहाँ पे रैशनल नंबर की डेफिनेशन में लिखा हुआ है द नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q। जिन नंबर्स को 7/9, -5/3, 0/11, 28, 12/17, द नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q, यानी कि 7/9, -5/3 इस तरह से लिखा जा सके, आर कॉल्ड रैशनल नंबर्स, ठीक है। उसके बाद हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स के बाद आ जाते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर्स। ये वो नंबर्स होते हैं अगर आप किसी नंबर को दूसरे नंबर पर डिवाइड करें तो जो आंसर है उसमें डेसिमल पार्ट में रिपीट होता चला जाए आंसर, यानी 81 81 और आगे भी 81 81, ये सिलसिला कार इसी तरह चलता चला जाए, तो इसे भी हम रैशनल नंबर ही कहते हैं। इसी तरह अगर आप 2 नंबर्स को डिवाइड करते हैं तो नंबर 37 37 37 और यही नंबर आगे चलता चला जा रहा है, ठीक है। तो ये भी रैशनल नंबर की कैटेगरी में आता है, ठीक है। तो रैशनल नंबर की यहाँ पे 2 कैटेगरीज हमने अंडरस्टैंड की हैं। एक वो कि जिनके डेसिमल पार्ट में हमारे पास जो है वो फाइनाइट नंबर होते हैं, इनके पॉइंट के बाद 2-3 डिजिट के बाद आंसर खत्म। जबकि दूसरी कैटेगरी जो सी है उसमें पॉइंट के बाद नंबर जो है वो रिपीट होते चले जाते हैं, 81 81 37 37 इस तरह से नंबर चलते चले जाएं, वो भी हमारे पास रैशनल नंबर में आते हैं। जबकि वो नंबर जिनको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हो, यानी 7/9, -5/3, 0/11, 28, 12/17 इस फॉर्म में लिख सकें, फ्रैक्शन की फॉर्म में, P/Q फॉर्म में, वो भी हमारे पास रैशनल नंबर कहलाते हैं, ठीक है। तो उसके बाद आ जाते हैं इररेशनल नंबर की तरफ। इररेशनल नंबर वो नंबर्स होते हैं जिनमें अगर आप 2 नंबर्स को डिवाइड करें तो जो आंसर है वो कभी भी इख्तिताम पजीर ना हो, नॉन टर्मिनेट, और ना ही उनका जो आंसर है वो इस तरह से सेम कैटेगरी में लाई कर रहा हो, यानी कि सेम नंबर पॉइंट के बाद जो है वो चलते चले जाएं। ऐसे नंबर्स को इररेशनल नंबर्स कहते हैं कि जिनका आंसर जो है वो पॉइंट के बाद डिफरेंट नंबर्स में आता चला जाए और स्टॉप ना हो, नॉन टर्मिनेट हो, ख़त्म ना हो, ठीक है। और नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर हों, जबकि पॉइंट के बाद जो नंबर्स हैं वो एक जैसे नंबर रिपीट ना हो, तो ऐसे नंबर इररेशनल नंबर की कैटेगरी में आते हैं। जैसे यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं, ये भी बहुत हेल्पफुल रहेंगी सेकंड क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने के लिए। एक और कैटेगरी जो हमारे पास यहाँ पे है वो है अगर किसी वैल्यू के ऊपर स्क्वायर रूट हो। जैसे यहाँ पे 17 के ऊपर स्क्वायर रूट है, अब जिस वैल्यू के ऊपर स्क्वायर रूट हो उसका कैसे पता चलेगा कि वो रैशनल है और इररेशनल है? अगर तो वो नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर हुआ तो वो फिर एक रैशनल नंबर होगा, नहीं तो वो इररेशनल नंबर होगा। अब परफेक्ट स्क्वायर क्या होते हैं? हर नंबर में एक परफेक्ट स्क्वायर मौजूद होता है। जैसे 4 है तो 4 को हम फैक्टराइज करें तो 2 की पावर 2 और इसके ऊपर स्क्वायर रूट, तो इस तरह
इसका स्केयर रूट से कैंसिल हो रहा, स्केयर रूट 4 का आंसर आ गया 2। तो इट मीन्स कि स्केयर रूट 4 फिर क्या है, एक रैशनल नंबर है। हर टेबल में एक रैशनल नंबर होता है, ठीक है। जिस तरह 9 है तो ये भी एक परफेक्ट स्केयर है अगर इसके ऊपर स्केयर रूट आ जाए। इसी तरह 3 के टेबल में 9, 4 के टेबल में 16, 5 के टेबल में 25, 6 के टेबल में 36 है। ऐसे नंबर जो कि एक परफेक्ट स्केयर हों उन्हें रैशनल नंबर कहते हैं। जबकि 17 देखें कि जो है परफेक्ट स्केयर नहीं रखता, इसलिए ये इरैशनल की कैटेगरी में आएगा। यहाँ पे इसका सोल्यूशन भी लिखा हुआ है, 17 इज नॉट अ परफेक्ट स्केयर एंड स्केयर रूट ऑफ 17 इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। ये इस कैटेगरी में आ रहा है जो कि 17 है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग में, इसलिए जो 17 है वो फिर क्या है, इट इज इरैशनल, ठीक है। इस तरह 8.04 तो जैसे कि हमने यहाँ पे पढ़ा कि अगर पॉइंट के बाद लिमिटेड नंबर हो तो वो रैशनल नंबर होता है, तो लिहाजा 8.04 फिर क्या हुआ, टर्मिनेट डेसिमल नंबर में आया, तो ये एक रैशनल नंबर है। उसके बाद पाई की वैल्यू जो है ये भी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग में आती है, तो ये इरैशनल हुई, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट है 22/7। तो जैसे कि हमने यहाँ पे अंडरस्टैंड किया, अगर नंबर को इस फॉर्म में लिखा जा सके P/Q फॉर्म में, तो वो रैशनल नंबर होता है, ठीक है। उसके बाद स्केयर रूट 2, तो 2 का स्केयर रूट अगर आप कैलकुलेटर पे या वैसे फाइंड करें तो इस कैटेगरी में आएगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग में, तो ये भी फिर क्या हुआ, इरैशनल नंबर। अब 63 है यहाँ पे एक नंबर, तो 63 एक रैशनल नंबर है। इसको वो कहता है 63 कैन बी रिटन एज 63/1 विच इज इन P/Q फॉर्म, सो इट इज रैशनल नंबर। इसको हम P/Q फॉर्म में लिख सकते हैं, सो लिहाजा 63 फिर क्या है, जो है वो हमारे पास एक रैशनल नंबर है। उसके बाद उसने कहा है 0.333। अब ये देखें इस कैटेगरी में आ रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग में, तो ये रैशनल नंबर की कैटेगरी है, ठीक है। तो 0.33 पॉइंट के बाद जो है वो रिकरिंग डेसिमल में नंबर आ रहे हैं, तो रिकरिंग डेसिमल भी होगा तो वो भी हमारे पास रैशनल नंबर होगा। लास्ट नंबर है 0, तो 0 भी एक रैशनल नंबर है, इसको भी हम P/Q फॉर्म में 0 और इसके नीचे कुछ नहीं है, डिनोमिनेटर तो 1 है, तो इसको भी P/Q फॉर्म में लिख सकते हैं, लिहाजा 0 भी एक क्या है, रैशनल नंबर है। तो आइए अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है स्क्वायर रूट 5 है। तो हमने अभी अभी अंडरस्टैंड किया है कि वो नंबर जो कि परफेक्ट स्क्वायर होगा वही रैशनल नंबर की कैटेगरी में आएगा, अदरवाइज उसको हम इरैशनल नंबर कंसीडर करेंगे। अब जो 5 है वो एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इस वजह से ये हमारे पास रैशनल नंबर नहीं बल्कि इरैशनल है, ठीक है। क्योंकि अगर आप स्क्वायर रूट 5 लेंगे तो वो इस कैटेगरी में हमारे पास आएगा, और इस कैटेगरी में जो आंसर आएगा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर की कैटेगरी में, वो इरैशनल नंबर कहलाएगा। तो स्क्वायर रूट 5 है, ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो हम इसी रीजन को यहां पे लिखेंगे, सिंस 5 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, 5 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, एंड स्क्वायर रूट 5 इज नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग में आंसर आएगा, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, सो इस वजह से इट इज इरैशनल। 5 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है और ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग की कैटेगरी में लाई कर रहा है, इसलिए स्क्वायर रूट 5 क्या कहलाएगा, फिर इरैशनल नंबर कहलाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकंड पार्ट है 1/7। तो इसको बताएंगे कि ये रैशनल है या इरैशनल। तो जैसे कि रैशनल नंबर की डेफिनेशन में हमने पढ़ा है कि वो नंबर जिनको P/Q फॉर्म में लिखा जा सके वो रैशनल नंबर होते हैं। यहाँ पे हमने फोर्थ नंबर एग्जाम्पल 22/7 को भी अंडरस्टैंड किया था। 22/7 इज इन द फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर, इसको रैशनल नंबर की फॉर्म में लिखा जा सकता है, इसलिए ये एक रैशनल नंबर है। तो इसलिए इसी रीजन को हम लिखते हुए इसको लिखेंगे कि 1/7 इज इन द फॉर्म, ये रैशनल नंबर की फॉर्म में है, ठीक है, इज इन द फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर, इसको रैशनल नंबर की फॉर्म में लिखा जा सकता है, सो इट इज रैशनल, इट इज आर रैशनल।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थर्ड पार्ट के अंदर चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है 2.152। तो जैसा कि हमने यहाँ पे स्टार्ट में रैशनल नंबर की जो कैटेगरी टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर अंडरस्टैंड की थी, उसमें हमने देखा था कि अगर पॉइंट के बाद फाइनाइट नंबर्स हों, पॉइंट के बाद लिमिटेड नंबर हों, काउंटेबल नंबर हों, तो उन्हें हम टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर कहते हैं। तो यहाँ पे भी देखें, पॉइंट के बाद लिमिटेड नंबर हैं, काउंटेबल नंबर हैं, फाइनाइट नंबर हैं, तो इसलिए ये फिर हमारे पास जो है ये नंबर्स रैशनल नंबर की कैटेगरी में लाई करते हैं। ठीक है, तो हम इसलिए इसके लिए यहाँ पे लिखेंगे 2.152 इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है, यानी कि ख़त्म होने वाला डेसिमल है, जिसमें हमारे पास पॉइंट के बाद फाइनाइट नंबर्स हैं, तो इसलिए इसको हम टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर कह रहे हैं। 2.152 इज़ अ टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। इस वजह से ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है, इस वजह से इट इज़ a rational number। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पार्ट नंबर 4 है 0.8182, उसके बाद फिर है 8182, अगेन 8182, और उसके बाद सो ऑन, ये सिलसिला इसी तरह चलता चला जा रहा है। तो ये यहाँ हमने स्टार्ट में रैशनल नंबर की ये जो सेकंड कैटेगरी थी, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर। अब रिकरिंग क्या मतलब होता है कि जैसे 818181 ये नंबर चलता चला जा रहा है, बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पे 8182 8182, तो ये इस कैटेगरी में लाई कर रहा है रिकरिंग डेसिमल नंबर में। तो फिर ये रिकरिंग डेसिमल नंबर रैशनल नंबर की कैटेगरी में आते हैं, इसलिए ये नंबर हमारे पास फिर क्या है, एक रिकरिंग डेसिमल नंबर है। इस वजह से ये फिर रैशनल नंबर कहलाएगा। रिकरिंग डेसिमल नंबर होने की वजह से, यानी कि रिपीट होते चले जा रहे हैं सेम ऑर्डर में नंबर्स, तो इस वजह से ये हमारे पास एक रैशनल नंबर कहलाएगा। हम यहाँ पे लिखेंगे 0.8182, फिर से 8182, अगेन 8182, और ये सो ऑन सिलसिला इसी तरह चल रहा है, इसलिए ये एक इज़ आर रिकरिंग, ये हमारे पास एक रिकरिंग डेसिमल नंबर की कैटेगरी में है। और रिकरिंग डेसिमल नंबर की कैटेगरी में होना, इसका रैशनल नंबर में होना रिप्रेजेंट कर रहा है इज़ आ रिकरिंग डेसिमल नंबर, सो इट इज़ आ रैशनल नंबर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिफ्थ पार्ट के अंदर चलते हैं। तो फिफ्थ पार्ट भी हमारा पार्ट नंबर 3 की तरह ही है। इसमें भी हमारे पास जो है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल की कैटेगरी में है ये नंबर। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर की कैटेगरी में होना रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, पॉइंट के बाद लिमिटेड नंबर्स हैं, तो ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है, इसलिए हम ये यहाँ पे लिखेंगे 2.751 इज़ आ टर्मिनेटिंग, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है। और टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर की कैटेगरी में होना इस बात को प्रूव कर रहा है कि ये रैशनल नंबर है। 2.751 इज़ अ टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, इस वजह से इट इज़ आ रैशनल नंबर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिक्स्थ पार्ट है हमारे पास 22/7। तो जैसे कि यहाँ पे हमने अंडरस्टैंड किया था, वो नंबर जिनको P ओवर Q की फॉर्म में हम लिख सकते हों उन्हें रैशनल नंबर कहते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे भी हमारे पास एग्जांपल में भी 22/7 मौजूद था, तो 22/7 का ये जो आंसर है, यही आंसर यहाँ पे हमारा आ जाएगा कि ये रैशनल नंबर की कैटेगरी में आता है। 22/7 इज़ इन द फॉर्म, ये हमारे पास जो है वो रैशनल नंबर की फॉर्म में है, इज़ इन द फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर। 22/7 जो है वो फ्रैक्शन की फॉर्म में है, P ओवर Q फॉर्म में है, और ये इस वजह से रैशनल फॉर्म कहलाती है। ठीक है, 22/7 इज़ इन द फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर, सो इट इज़, इस वजह से ये एक रैशनल नंबर है, इट इज़ आ रैशनल।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पार्ट नंबर 7 है स्क्वायर रूट 14 है। अब 14 जो है वो एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, हर टेबल में एक परफेक्ट स्क्वायर मौजूद होता है। जैसे 2 के टेबल में 4 है तो 4 का स्क्वायर रूट लें तो 2 आ जाता है, ठीक है। तो इट मीन्स के फिर 4 जो है वो एक परफेक्ट स्क्वायर कहलाएगा। इसी तरह आगे चले जाएं तो 3 के टेबल में 9 है तो 9 का स्क्वायर रूट लें तो 3 आ जाता है, तो इसलिए 9 भी एक परफेक्ट स्क्वायर है। इस तरह आगे चले तो 16, फिर अगले टेबल में 5 के टेबल में 25, 6 के टेबल में 36 है, 7 के टेबल में 49। तो ये नंबर जोन से हैं 4, 9, 16, ठीक है। ये नंबर्स हमारे पास जो हैं वो परफेक्ट स्क्वायर कहलाते हैं कि इनका स्क्वायर रूट लेने से हमारे पास जो है वो एक आंसर जो है वो आ जाता है, ठीक है। तो इस वजह से इनका क्योंकि जैसे 9 है तो 9 को हम 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ये स्क्वायर रूट से कट हो जाता है तो रिमेनिंग आंसर 3 आ जाता है। फिर इस 3 को 3/1 की फॉर्म में हम लिख सकते हैं, तो इस वजह से ये फिर एक रैशनल नंबर बन जाता है। तो लेकिन ये 14 जो है वो एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो परफेक्ट स्क्वायर ना होने की वजह से इसका जो हम स्क्वायर रूट लेंगे तो आंसर इस कैटेगरी में आएगा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर में। तो इस वजह से ये फिर एक इररेशनल नंबर कहलाएगा। हम यहाँ पे स्टेटमेंट लिखेंगे, सिंस 14 is not a perfect square, 14 is not perfect square, 14 perfect square नहीं है, and square root 14 is non-terminating, स्क्वायर रूट 14 जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग के कैटेगरी में है, नॉन रिकरिंग। इस वजह से इट इज इररेशनल नंबर। चूंकि स्क्वायर रूट 14 लेने से हमारे पास जो आंसर है वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर आएगा और ये आना इररेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करता है, लिहाजा स्क्वायर रूट 14 क्या है, इररेशनल नंबर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पार्ट नंबर 8 की जानिब चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है स्क्वायर रूट 25। अब 25 जो है वो एक परफेक्ट स्क्वायर है, यानी कि अगर हम इसका स्क्वायर रूट लें तो जो आंसर है वो हमारे पास 5 आ जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर 5 आना इस बात को रिप्रेजेंट करता है कि ये टर्मिनेटिंग आंसर है, ठीक है। तो इस वजह से ये हमारे पास एक रैशनल नंबर की कैटेगरी में आने वाला आंसर है। तो हम लिखेंगे सिंस 25 जो है इज अ परफेक्ट स्क्वायर, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, एंड स्क्वायर रूट 25 जो है ये हमारे पास टर्मिनेटिंग में आता है, यानी कि इसका जो आंसर है वो फाइंड करें तो 5 आ जाएगा। स्क्वायर रूट 25 लेंगे, 25 है तो अगर हम 25 की फैक्टराइजेशन करें 5 की पावर 2 आएगी और ये इससे कट हो जाएगा, आंसर 5 आ जाएगा। तो 5 हमारे पास एक टर्मिनेटिंग आंसर है, यानी कि लिमिटेड फाइनाइट डिजिट्स आंसर है। तो फाइनाइट डिजिट्स आंसर जो सा भी होता है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर में आता है, ठीक है। तो टर्मिनेटिंग की कैटेगरी में आना इस बात को रिप्रेजेंट करता है कि ये एक रैशनल है, इट इज़ रैशनल नंबर। तो हमारे पास अगर स्क्वायर रूट में जो वैल्यू हो वो एक परफेक्ट स्क्वायर हो, यानी कि वो एक परफेक्ट स्क्वायर का मतलब है कि उसका स्क्वायर रूट लेने पर जो आंसर है वो टर्मिनेट आए, तो वो हमारे पास जो है वो रैशनल नंबर कहलाएगी। और अगर हमारे पास जो है वो स्क्वायर रूट इस अंदाज से हो 5 या 14, तो ये दोनों नंबर जो है वो हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इस वजह से ये इररेशनल नंबर की कैटेगरी में आएंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो कंप्लीट हुआ।